आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ें। यशायाह की पुस्तक 25वां अध्याय और पहला वचन। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं। हम सब जानते हैं उसने हम सब के जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा है और वो हमारी भलाई के लिए ही योजनाएं बनाता है। वो शुरुआत से ही हमारे लिए सच्चाई से युक्तियां बनाता आया है। फिर भी जब अचानक ही विपत्ति हमारे सामने आ जाती है, अचानक ही जब संघर्ष हमारे जीवन में आ जाता है, अचानक ही जब बड़ी तकलीफ हमारे सामने आ जाती है, तो ये चीजें जो हम जानते हैं वो गायब हो जाती हैं। वो आश्चर्य कर्म हम भूल जाते हैं, विश्वास नजर नहीं आता, और हम फिर उस समस्या की ओर देखते हैं, फिर खुदा की ओर देखते हैं और कहते हैं, क्यों प्रभु, क्यों ये संघर्ष मेरे सामने आ गया, ये मुश्किल मेरे सामने आ गई। पर ये बात अगर हम जान लें कि ये मुसीबत आपके जीवन में आई है इसलिए कि आप ये जान पाएं कि वो ही एक मैं सामर्थी परमेश्वर है। आज मैं नहीं जानता कि आप कौन सी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, पर एक बात मैं जानता हूं, और आप भी आज ये जान लें कि वो एक वफादार परमेश्वर है। मैं ये विश्वास करता हूं कि आज जो भी ये वचन सुन रहे हैं, ये वचन आज आपको उठाएगा। आइए हम वचन पढ़ें। 1 तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय 11वां और 12वां वचन। यहां पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है, यहां पौलुस तीमुथियुस को ये समझाने की कोशिश कर रहा है, और आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। जानते हैं हमें क्यों बुलाया गया है? शैतान से लड़ने के लिए नहीं, उसे तो यीशु ने क्रूस पर हरा दिया है। हमें संसार से लड़ने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें बुलाया गया है कि हम विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ें। कई बार आप कहते हैं कि शैतान आ जाता है और मेरे सीने में मुझे दबाता है। इसका मतलब है कि आप गलत लड़ाई में हैं। किसी ने नहीं कहा आपको ये लड़ना होगा, क्योंकि अगर आप गलत लड़ाई में हैं तो आप मार खाएंगे। जो लड़ाई आपको लड़ने के लिए बुलाया गया है वो विश्वास की लड़ाई है। इसलिए आपको समझना होगा कि विश्वास कैसे काम करता है। विश्वास वो अलौकिक शक्ति है जो परमेश्वर की इच्छा को प्रबल कर देती है, और ये तब होता है जब आप उसके वचन पर भरोसा रखते हैं। जानते हैं, विश्वास निर्णय लेता है कि अंतिम परिणाम क्या होगा। विश्वास ये निर्णय लेता है कि अंत में क्या होगा। जब आप में विश्वास होता है तब आप निर्णय लेते हैं कि सब परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, तब प्रभु की इच्छा वहां आती है। जानते हैं, विश्वास वो अलौकिक शक्ति है कि जब आप निर्णय लेते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, तो विश्वास की अलौकिक शक्ति परमेश्वर की इच्छा को प्रबल कर देती है आपके जीवन में। और विश्वास आता है वचन को सुनने से। क्या सुनने से आता है? वचन को, जो आपकी उस परिस्थिति के लिए कहा गया है। आपको अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से इतना भर देना चाहिए कि जब भी किसी संघर्ष का सामना करना पड़े तो उस मुश्किल परिस्थिति में विश्वास की उस अलौकिक शक्ति के द्वारा वो वचन जो आपके अंदर डाला गया है वह आपके जीवन में उस खास परिस्थिति में आपके अंदर से निकलकर जीवित हो जाता है, आप पर प्रकट होता है। वो जीवित वचन आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा को लाता है। विश्वास का युद्ध ऐसे ही होता है। कितने आज इस बात को समझ रहे हैं? आपको अपने हृदय को वचन से इतना भर लेना है कि जब आप दबाए जाते हैं, जब आप पर दबाव होता है, तो वचन आप में से बाहर आए और वो विश्वास आपके जीवन में अधिकार करने वाला हो जाता है। जानते हैं, आप क्या देखते हैं वो आपके विश्वास को नहीं बढ़ाता है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीजें कई बार आप देखते हैं वो आपको शक में लाती हैं और आपके विश्वास को कमजोर करती हैं। कई बार देखी हुई चीजों से हमारे मन में शक आ जाता है, सवाल आ जाते हैं, डर आ जाता है, और हमारे मन की लड़ाई शुरू हो जाती है, विश्वास की लड़ाई नहीं। और फिर तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि आप तो जो दिख रहा है उस पर आप विश्वास करने लगे हैं और आपको वो सच लगने लगा है। आपके मुख से ऐसे शब्द आने लगे हैं, मुझे लगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा था। और हम गलत लड़ाई में चले जाते हैं जहां पर कुछ नहीं है, जहां आप अपनी शांति को खो देंगे, जहां आप अपने आनंद को खो देंगे, क्योंकि आप गलत लड़ाई में चले जाते हैं, क्योंकि आप जो दिख रहा है उस पर आपने विश्वास कर लिया। गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 27वां वचन,
यहां यूं लिखा है, यहां पर जब मूसा कुछ पुरुषों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजता है और वो आकर मूसा से कहते हैं, 27वां वचन हम पढ़ेंगे, जिस देश में तूने हमें भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में भी यही है। आगे वो कहते हैं परंतु, पर जहां परंतु आ जाता है वह शक और डर आ जाता है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और आगे वो क्या कहते हैं, फिर हमने वहां अनाक वंशियों को देखा। जानते हैं जब आप पर दबाव आता है तब आप क्या बोलते हैं, आपके मुंह से कैसे शब्द आते हैं, इससे हम जान पाते हैं कि आप विश्वास की लड़ाई में कितने मजबूत हैं। फिर 31वें वचन में वो कहते हैं, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है क्योंकि वो हमसे बलवान है। जानते कई बार आप अपनी समस्याओं को आप जरूरत से ज्यादा जानते हैं, जो सही नहीं है, जो बिल्कुल सही नहीं है। परमेश्वर को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अपनी समस्याओं को जरूरत से ज्यादा जानते हैं, इतना उसके बारे में सोचते हैं कि वो कैसी है, कितनी बड़ी है, इसके बाद मेरा क्या होगा, ये तो बहुत बड़ी है। क्या समस्या ने बताया कि वो कितनी बड़ी है? नहीं, तुमने खुद को बताया कि वो कितनी बड़ी है। क्या इन अनाक वंशियों ने इन्हें बताया था कि वो बलवान है, वो गढ़ वाले हैं? इन पुरुषों ने खुद को बताया कि वो बलवान है। और 33वें वचन में वो कहते हैं, हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई देते हैं और ऐसा ही उनकी दृष्टि में भी मालूम पड़ते हैं। क्या तुम इन अनाक वंशियों ने उन्हें कहा कि तुम टिड्डी के समान हो? नहीं, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें नहीं कहा कि तुम टिड्डी के समान हो। नहीं, पर यहां तो तुम खुद ही कह रहे हो कि हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान हैं। यही तो समस्या है। हम खुद को, अपने आप को कमजोर कहते हैं और शत्रु को बलवान। और शत्रु के सामने हम कैसे लगते हैं, यह भी हम ही निर्णय लेते हैं कि हम उसकी नजर में भी टिड्डी के समान है। जब कोई बीमारी हम में आ जाए तो हम दूसरों से पूछते हैं कि इस बीमारी का सबसे गंभीर असर क्या हो सकता है। तो हमारे बगल वाला हमसे कहता है, पता है इस बीमारी से तो मेरा एक रिश्तेदार मर गया। बस तुम्हारी भी दाईं आंख फड़कने लगती है और यहीं से शुरुआत होती है। फिर आपका दाहिना कान, फिर आपका दाहिना हाथ, फिर आपका दाहिना पैर भी हिलने लगेगा। जैसे ही उसने कहा कि भाई मेरा रिश्तेदार तो मर गया इस बीमारी से, आपका कान हिलना शुरू हो गया, क्योंकि जानकारियां तो यही बताती हैं। कर लो ये जानकारियां इकट्ठी। जानते हैं ये जानकारियां जो आप इकट्ठी कर रहे हैं ये बहुत मायने रखती है आपकी जिंदगी में, क्योंकि यहां आप मन के युद्ध में हैं और यहीं पर आप हार जाते हैं। पर विश्वास की लड़ाई में भी आपको जानकारियां होनी जरूरी हैं, वहां भी ये बहुत मायने रखती हैं। परमेश्वर, अपने परमेश्वर की जानकारियां, उसके वचन की जानकारियां जो आपने अपने मन के अंदर भर के रखी हैं, ताकि जब शत्रु आप पर हालात दिखाकर दबाव लाए तो वचन निकलकर बाहर आए, ताकि उस वचन रूपी तलवार से आप इस लड़ाई को लड़ सकें। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे वचन के ज्ञान की कमी के कारण नाश होती जाती है। कितने लोग अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा है? मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, कितने लोगों ने अपने आश्चर्य कर्मों पर हमेशा ध्यान लगाया है, हमेशा उसकी चर्चा करते हैं, हमेशा दुआओं में उनका वर्णन करते हैं, हमेशा दूसरों से उसका बयान करते हैं? या सिर्फ प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मेरे जीवन में एक और आश्चर्य कर्म किया, हाथ उठाया, धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने हमारे लिए किया है, चर्च में गवाही दी, काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। पर जब आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो आप उस पर कितना ध्यान लगाते हैं, उस पर कितना मनन करते हैं, फिर उसे दूसरों से बांटते हैं, फिर उस गलत बातों को पकड़ कर चलते हैं, फिर उस बीमारी को, उस बुराई की, उस संघर्ष की रोज चर्चा करते हैं, पर अपनी आशीषों की तो रोज चर्चा नहीं करते। प्रभु की विश्वास योग्यता पर तो कभी इतना ध्यान नहीं लगाते, उसकी भलाई पर तो कभी इतना ध्यान नहीं लगाते। जिन आश्चर्य कर्मों को देखा है उन पर तो इतना मनन नहीं करते, क्योंकि आप मन का युद्ध लड़ रहे हैं, पर आपको विश्वास का युद्ध लड़ना है। आप हालातों को देखकर विश्वास करके मन का युद्ध लड़ रहे हैं, जिससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपनी शांति, आप अपने आनंद को खो देंगे। मत लड़िए वो लड़ाइयां जिसमें सिर्फ नुकसान है,
कुछ हासिल नहीं होगा। विश्वास की लड़ाई लड़ें, वो लड़ाई जिसमें आपको हर संघर्ष के बदले दुगनी आशीष मिलेगी। कभी कभी समस्या जब आती है तो हम यीशु यीशु कहने लगते हैं, ये विश्वास नहीं है, ये तो सिर्फ आपकी धड़कनें बढ़ रही हैं। रोमियो 4:17 में लिखा है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका वो ऐसे नाम लेता है मानो वो है। ये है विश्वास की लड़ाई। रोमियो 4:19 में लिखा है, वो सारा के गर्भ की मरी हुई दशा किसी जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। आप विश्वास में निर्बल होते हैं क्योंकि आप गलत बातों पर ध्यान लगाते हैं। जब आप परिस्थिति पर ध्यान लगाएंगे तो आप निर्बल हो जाएंगे। 29वां वचन कहता है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। यही तो विश्वास का युद्ध है कि किन बातों पर आप ध्यान लगाते हैं और किन बातों पर आप ध्यान नहीं लगाते हैं। और यह सिर्फ संडे चर्च जाने से नहीं होगा आपके जीवन में। आप सिर्फ संडे चर्च जाकर विश्वास का युद्ध नहीं लड़ सकते जब तक आपको यह पता ही नहीं कि उसे लड़ना कैसे है, क्योंकि इस युद्ध को लड़ने के लिए तो ट्रेनिंग की जरूरत है। हर दिन एक सैनिक हर दिन सुबह दौड़ता है ताकि तैयार हो सके हर तरह के युद्ध के लिए। हर दिन वो प्रैक्टिस करता है। कई बार जब हम सैनिकों को देखते हैं और सोचते हैं, अरे कोई शत्रु नहीं है, कोई युद्ध नहीं है बॉर्डर पे, फिर भी ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप मेहनत तब नहीं करते जब शत्रु आपके सामने खड़ा हो। उस वक्त आप ट्रेनिंग नहीं लेते। अच्छे दिनों में आप ट्रेनिंग लेते हैं ताकि जब शत्रु आए तो अच्छे दिनों का अंदर लिया हुआ वचन कैसे हथियार के रूप में उपयोग लाना है आपको पता हो। और जब सामने संघर्ष दिखाई देता है और सामने शत्रु दिखाई देता है, तब हमें चमत्कार की जरूरत होती है। तब हम विश्वास का उपयोग करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं हम क्या करें, क्योंकि वचन तो एक भी अंदर नहीं डाला है, तो किसका उपयोग करें? हमें तो सिर्फ चमत्कार चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं, कब तक इन्हें मेरे चमत्कारों को देखने के बाद भी कब तुम मुझ पर विश्वास करना शुरू करोगे? कब मेरे शब्दों को सुनोगे? कब मेरे पीछे हो लोगे? उसके वचनों का उपयोग करके ही आप विश्वास का युद्ध लड़ सकते हैं। और यही एक लड़ाई है जो है विश्वास की, जहां पर आपको दुगना मिलेगा हर संघर्ष के बाद। जानते हैं कैसे लड़ते हैं अच्छी विश्वास की लड़ाई? जब सब कुछ तुम्हारे विपरीत लगे, आप कहें, प्रभु मैं तो अब भी तुझ पर विश्वास करता हूं। प्रभु मैं अपने घर पर बीमारी देख रहा हूं, पर मैं जानता हूं कि तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं अब भी दुआ करता हूं दूसरों के लिए, अरे तुम्हें कोविड हो गया है, चिंता मत करो, आप चंगे हो जाएंगे। अरे आर्थिक समस्या आ गई है, सब ठीक हो जाएगा। बल्कि मैं तो खुद अपने घर में बीमारी से, आर्थिक समस्या से गुजर रहा हूं। पर एक सच्चा मसीह जन उस वक्त भी ये जानता है कि उसके परमेश्वर का हाथ है उसके ऊपर, उस परमेश्वर का नियंत्रण उसके ऊपर है। कभी कभी हम जो देखते हैं इतना घबरा जाते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु और नहीं, ये बीमारी हो गई, बस और कोई बीमारी नहीं, एक बार मेरे साथ धोखा हुआ, अब और नहीं। प्रभु मैं तेरा वचन तो बांट रहा हूं, पर मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ बुराई हो रही है, अब मैं और वचन नहीं बांट सकता। पर आज परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे बच्चे विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ता रहे। आप भी लड़ाई लड़ रहे हैं पर कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मेरे साथ उसने ऐसा किया, अब मैं भी ऐसा ही करूंगा। आप अपने दिमाग में युद्ध लड़ रहे हैं। पास्टर कांग्रेगेशन से युद्ध लड़ रहा है, कांग्रेगेशन पास्टर से लड़ रही है, तुम अपने आसपास के लोगों से लड़ रहे हो, कोई अपने परिवार को सही करने के लिए लड़ रहा है, पर कुछ फायदा नहीं हो रहा है। हर लड़ाई तुम्हें अकेला कर देगी, तुम्हें कमजोर कर देगी और तुम्हें कोलाहल में डाल देगी। पर एक ही लड़ाई है जो आपको आगे लेकर जाएगी, जो आपको ऊंचा उठाएगी, और वो है विश्वास की लड़ाई, जहां पर हर एक संघर्ष में आपको दुगनी आशीष मिलेगी। कहिए मेरे साथ, दुगनी आशीष। अय्यूब एक फाइटर था। अय्यूब कहता है, अय्यूब की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 20वां वचन, मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों से सट गए हैं और मैं मृत्यु से बाल बाल बच गया हूं, क्योंकि फिर वो कहता है, पर मैं जानता हूं, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो कह रहा है कि मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों से सट गए हैं। पर 27वें वचन में वो कहता है, फिर भी मैं अपने परमेश्वर का दर्शन आप अपनी आंखों से करूंगा। जानते हैं, उसके दोस्त उसको सुनाने लगे, उसकी पत्नी उसको सुनाने लगी, पर जानते हैं उसने क्या कहा उनसे? अरे क्यों तुम मूर्खों जैसी बातें करते हो?
आज कौन सी मूर्खों जैसी बातें आपके मन में चल रही हैं? बहुत अच्छी बात है, यहां अय्यूब ने अपनी पत्नी को मूर्ख नहीं कहा, उसने कहा मूर्खों जैसी बातें मत कर। आज अगर आपके दोस्त और आपकी पत्नी मूर्खों जैसी बातें कर रही हैं तो उनकी गलत बातों में सहमत मत हो, पर उनसे लड़ाई मत करो, क्योंकि इस लड़ाई में आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप अपने मन की शांति खो देंगे। एक ही लड़ाई है जिसमें आप दुगनी आशीष पाएंगे, और वो है विश्वास की लड़ाई। पर उसके लिए आपको उसके वचन पर विश्वास करना होगा। रोमियो 4:18 में लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, तेरा वंश ऐसा होगा। आप सिर्फ कहते हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वचन कहता है जो उसे पूरी शिद्दत से खोजते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उसका भय रखते हुए उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं, उन्हें वो बड़ा प्रतिफल देता है। कितने लोग जिन्होंने बहुत सी आशीषों को नहीं देखा है, पर ये विश्वास करते हैं कि उन्हें मिलने वाली हैं, वो आत्मा में ये विश्वास कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि उन्हें मिलने वाला है। आशीषित है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, क्योंकि विश्वास तो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। एक बार फिर हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस 6:11 और 12। पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है, और आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है, हे परमेश्वर के जन, इन बातों से तू भाग, इस दुनियादारी से तू भाग, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। परमेश्वर इन वचनों पर अपनी आशीष दे। आमीन।